आपने सोचा है कि इंडिया के सबसे अमीर लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, कैसे उनका दिन गुजरता है, किस लेवल की लग्जरी में वो रहते हैं, उनके पास जो चीजें हैं, उनका लाइफस्टाइल देख के हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अंबानी का 600 गाड़ियों वाला गैराज हो या अडानी का 144 मिलियन डॉलर्स का मेंशन, ये सब कुछ हमारे लिए बस सपना लगता है। और ये सब पॉसिबल कैसे होता है? क्या ये लोग सच में अपनी जेब से ये सब खरीदते हैं या कुछ और बात है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये बिलियनियर्स किस तरीके से अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे उन अमीर लोगों के घरों की जो अपनी शान और शौकत से सबको हैरान कर देते हैं। सबसे पहले मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया की 27 मंजिल की इमारत मुंबई के एल्टा माउंट रोड पर है और इसकी कीमत लगभग $2 बिलियन है। इसमें 3 हेलीपैड्स, 168 गाड़ियों का गैराज, एक बॉल रूम, स्पा, मंदिर, 50 सीट का मूवी थिएटर और एक स्नो रूम भी है जो आर्टिफिशियल बर्फ बनाता है। अब बात करते हैं गौतम अडानी के नए घर की। उन्होंने मुंबई के सबसे महंगे इलाके में एंटीलिया के बगल में $80 मिलियन का घर खरीदा है। ये घर उनकी शान को और भी बढ़ा देता है। रतन टाटा का समुद्र के सामने वाला बंगलो भी कम नहीं है। ये 3 मंजिल का घर मुंबई के कोलाबा में है, जिसमें खुले आसमान के नीचे टेरेस, प्राइवेट स्विमिंग पूल और रेयर आर्ट पीसेस का कलेक्शन है। इस घर की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है। ये सब घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि अपने मालिक की दौलत और शान का प्रतीक है। ये इनकी भव्य ताकत और अमीरी का एहसास दिलाते हैं। शादियां तो सबकी होती हैं, लेकिन जब बात इंडिया के सबसे अमीर लोगों की शादियों की हो तो ये सिर्फ शादी नहीं, एक दुनिया भर का स्पेक्टिकल बन जाता है। और इसमें भी अगर अंबानी शादी हो तो बस पैसा नहीं, ग्लैमर, लग्जरी और ग्लोबल सेलिब्रिटीज की लाइन लग जाती है। ईशा अंबानी की शादी देखो, इसका बजट सुनकर ही होश उड़ जाए, $100 मिलियन। और यहाँ सिर्फ मेहंदी लगाने वाली आंटियां या ढोल वाले भैया नहीं होते, यहाँ बियॉन्स अपनी आवाज का जादू चलाती हैं। एक तरफ बॉलीवुड का पूरा खानदान, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग। एक शादी नहीं, एक ग्लोबल इवेंट। फिर आती है अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी। 3 दिन तक गुजरात में ऐसी महफिल जमी कि दुनिया भर से लोग चौड़े चौड़े शिप्स और यस से आ रहे थे। रिहाना ने इंडिया में पहली बार परफॉर्म किया, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स ने डिनर शेयर किया और पार्टी का स्केल ऐसा था कि शायद किसी छोटी कंट्री का एनुअल बजट भी कम पड़ जाए। और सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं, यहाँ खाने का भी अलग लेवल होता है। मिशेलिन स्टार शेफ्स, दुनिया भर के क्यूजीन्स, लुई विटॉन और सब्यसाची जैसे डिजाइनर्स का एक्सक्लूसिव फैशन, एक एक चीज स्पेशली क्यूरेटेड होती है। ये सिर्फ शादियां नहीं, एक फाइनेंशियल और कल्चरल स्टेटमेंट होती है जो दिखाता है कि अंबानी का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं, एक ग्लोबल फिनोमिना है। इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लाइफस्टाइल की बात हो और उनकी लग्जरी गाड़ियों और प्राइवेट जेट्स का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। मुकेश अंबानी के पास लगभग 600 गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें बेंटलीज, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनीज और बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज जैसे शानदार मॉडल शामिल है। उनका रोल्स रॉयस कलिनन सीरीज 2 जो 1.2 मिलियन यूरोस का है, उनकी शान को और भी बढ़ा देता है। गौतम अडानी भी इस रेस में पीछे नहीं है। उनके पास रोल्स रॉयस गोस्ट है, जिसका दाम $7.5 लाख से ज्यादा है और कई फरारीज भी उनकी कलेक्शन में शामिल है। अब हवाई सफर की बात करें तो ये लोग कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजार नहीं करते। मुकेश अंबानी के पास बोइंग बिजनेस जेट 2 है, जिसका दाम $73 मिलियन है। लक्ष्मी मित्तल ने गल्फ स्ट्रीम G550 खरीदा है जो $38 मिलियन का है। और अदार पूनावाला ने तो एयरबस A320 ही ले लिया जो $1 मिलियन का है। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं। रुइया ब्रदर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए प्राइवेट एयरपोर्ट भी बना लिया है। ये सब देखकर लगता है कि इन लोगों के लिए लग्जरी का मतलब ही कुछ और है। इंडिया के अमीर लोगों की दुनिया एक अलग लेवल की एक्सक्लूसिव दुनिया है। ये सिर्फ महंगी गाड़ियां या प्राइवेट जेट्स तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ तक कि क्लब्स और मेंबरशिप्स भी सिर्फ खास लोगों के लिए ही होती है। सोहो हाउस मुंबई एक ऐसा प्राइवेट क्लब है जिसमें एंट्री लेना कोई मजाक नहीं है। यहाँ सिर्फ टॉप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स जैसे लोग ही दिखते हैं। नॉर्मल लोगों का यहाँ जाना उतना ही मुश्किल है जितना कि अंबानी की शादी में बिना बुलाए पहुँचना। लेकिन अगर बात ओल्ड मनी
क्लब्स की करें तो बॉम्बे जिमखाना और विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब जैसे जगह सिर्फ एलीट्स के लिए ही बनी थी। पहले यहाँ सिर्फ ब्रिटिश लोग एंट्री ले सकते थे, पर आज ये इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस और पॉलिटिकल लोगों के मिलने का अड्डा है। यहाँ का मेंबरशिप लेना इतना मुश्किल है कि कुछ लोग तो डिकेड्स तक वेटिंग लिस्ट में ही रहते हैं। अब बात करें बिलियनियर रिट्रीट्स की, तो इंडिया के सुपर रिच लोग नॉर्मल होटल्स में नहीं रुकते। ये लोग या तो प्राइवेट आइलैंड्स रेंट करते हैं या फिर मालदीव्स, दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में हाई एंड रिजॉर्ट्स पे जाते हैं। एक प्राइवेट आइलैंड का रेंट 1 से 2 करोड़ तक हो सकता है सिर्फ एक रात के लिए। ये दुनिया आम इंसान के लिए सिर्फ एक सपना है, लेकिन इनके लिए ये बस एक नॉर्मल वीकेंड गेटवे होता है। इंडिया के बिलियनियर्स सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, उनकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये लोग अपने घर भी ऐसे लोकेशंस पर लेते हैं जहां आम लोग सिर्फ टूरिस्ट बन के जा सकते हैं। अदार पूनावाला ने लंदन के हाइड पार्क के पास एक 1200 करोड़ रुपए का मेंशन खरीदा है। ये वही एरिया है जहां सिर्फ दुनिया के टॉप बिलियनियर्स ही घर अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब यहाँ के पड़ोसी एलोन मस्क या जेफ बेजोस जैसे लोग होते हैं। अंबानी फैमिली भी इस रेस में पीछे नहीं है। उन्होंने लंदन में 650 करोड़ रुपए का एक हिस्टोरिक स्टेट खरीदा है। मतलब जो महल कभी ब्रिटिश लॉर्ड्स के लिए बने थे, आज वहाँ इंडिया के सबसे अमीर लोग रहते हैं। और सिर्फ लंदन ही नहीं, अंबानी फैमिली के न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स रो में भी हाई एंड अपार्टमेंट्स हैं। ये वही एरिया है जहाँ दुनिया के सबसे महंगी प्रॉपर्टीज होती हैं। बात सिर्फ इन्हीं 2 लोगों की नहीं है। इंडिया के और भी बिलियनियर्स दुबई के पाम जुमेरत से लेकर बेवरली हिल्स तक अपनी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि जब आपके पड़ोसी हॉलीवुड के सुपरस्टार्स और टेक बिलियनियर्स होते हैं तभी असली बिलियनियर वाली फीलिंग आती है। इंडिया के बिलियनियर्स सिर्फ पैसा कमाने में ही एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि पैसा दान करने में भी पीछे नहीं है। इन लोगों का फिलैंथ्रोपी का स्केल भी वैसे ही बड़ा है जैसे इनकी प्राइवेट जेट्स और लग्जरी प्रॉपर्टीज। शिव नादर फाउंडेशन की बात करें तो ये सिर्फ एक चैरिटी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। रोशनी नादर जो इंडिया की सबसे अमीर महिला है, इस फाउंडेशन के थ्रू एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन को सपोर्ट करती है। उनकी फंडिंग से काफी टॉप क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश हुए हैं जहां आम लोगों के बच्चों को भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन तो फिलैंथ्रोपी का मुख्य नाम है। ये बंदा सिर्फ टेक वर्ल्ड में नहीं बल्कि दान धर्म में भी एक लेवल ऊपर है। विप्रो के फॉर्मर चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डोनेट किया है जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए यूज हो रहा है। मतलब ये आदमी अपनी आधी से ज्यादा दौलत सिर्फ सोशल कॉजेस के लिए दे चुका है। और मुकेश अंबानी भी इस फील्ड में पीछे नहीं है। रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट और पेंडेमिक रिलीफ एफर्ट्स को फंड करता है। कोविड के टाइम पर इनकी हेल्प के बिना काफी लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मेडिकल सप्लाईज का शॉर्टेज और ज्यादा सीरियस हो सकता था। ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमा के नहीं बल्कि उसे सोसाइटी को वापस देकर भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।